पंजाबी के मशहूर गायक अशोक मस्ती ने आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के निधन की खबर से पूरे देश और दुनिया के संगीत प्रेमियों में गहरा शोक छा गया है। इसे केवल एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि भारतीय संगीत के एक स्वर्णिम युग का अंत माना जा रहा है। पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर गायक अशोक मस्ती ने इस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। अशोक मस्ती ने कहा कि आशा जी का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी आवाज से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनके गीत, उनकी शैली और उनका व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन्होंने कहा कि आशा जी की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी और संगीत के हर चाहने वाले के दिल में बसती रहेगी। आशा जी, लता जी, उषा मंगेशकर जी, हृदयानंद मंगेशकर, जो मंगेशकर परिवार है, जो उनका सिर्फ गाने के प्रति योगदान नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति का, लज्जा का, एक खूबसूरती का एक आईना थे। वो कि किस तरीके से एक इंसान अपने आप को अपने फन के लिए समर्पित कर सकता है कि उसको दुनिया की किसी चीज का मोह नहीं। तो आशा जी चली गई 4 साल पहले, लता जी चली गई, लेकिन वो इतना भंडार दे के गई है कि हम अगर आज की डेट में कोई बंदा गायक बनना चाहे तो उनके गाने सुन के ही बहुत बड़ी शिक्षा ले सकता है। तो हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम उस देश में रहते हैं जिसमें जितने इतने बड़े फनकार दिए, ईश्वर ने ऐसा स्वर दिया था उनको जो 7-7 जन्मों के रियाज के बाद भी हासिल नहीं होता। जिस तरीके से सहजता से वो गुलाम अली खान साहब की उनके साथ एक एल्बम आई थी मिराज गजल, जिस तरीके से उन्होंने सलोना सा सजन गाया है, या जितने भी उनके साथ उन्होंने, वो लगता ही नहीं कि कोई उस्ताद, इतना बड़ा उस्ताद उनको कह रहे कि आप गाइए। वो ऐसे लग रहा कि जैसे आपने किसी बच्चे को बोला कि ये गाओ और उसने ऐसे गा दिया जैसे पानी के ऊपर ही स्वर तैर रहे हैं। सो डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी कहानी है, तो लेकिन उनकी दी हुई कंपोजिशंस उन म्यूजिक डायरेक्टर्स की, मदन मोहन साहब की, नौशाद साहब की, आरडी की, और इनका गाया हुआ जितना भी भंडार है वो बहुत सारे खजानों से बड़ा है। लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में लिथियम मिल गया, यूरेनियम मिल गया, मैं कहता हूं कि उनसे भी बहुत बड़ा खजाना हमारे पास ये है जो पूरी दुनिया को हमारे साथ इस तरीके से जोड़ता है कि हमारे हिंदुस्तान का स्वभाव उनके गाने में दिखता है। पूरी दुनिया आज हमें प्यार क्यों कर रही है? क्योंकि हमारी जितनी भी शख्सियतें ऐसी रही हैं, चाहे मिल्खा सिंह हो, उन्होंने कभी डिवाइड करने की बात नहीं की। जाकिर हुसैन साहब, तबला नवाज, उन्होंने कभी डिवाइड करने की बात नहीं। तो पूरा विश्व आज हमें इसलिए प्यार करता है कि हमारे पास लता जी हैं, हमारे पास आशा जी हैं, हमारे पास सचिन तेंदुलकर हैं। हमारे कौन सा जॉनर पकड़ोगे जिसमें हमारे पास महान लोग नहीं है? शोभा सिंह चित्रकार थे, या टैगोर की बात करें, या शिव बटालवी की बात करें, इन्होंने मानवता के लिए अपनी चीजों से उठ के समाज को जो दिया वो भुलाने लायक हो ही नहीं सकता। हम प्राउड फील करते हैं, जहां भी जाते हैं हमें इसलिए रिस्पेक्ट मिलती है कि हम वहां से आए जहां से लता जी हैं, जहां से रफी साहब हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।